बैक टू माय चैनल एमपी ब्लॉगर धनवी और मैं हूँ स्वाति। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने लास्ट वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि मैं अपने मम्मी के यहाँ पर आई हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ। तो मेरी मम्मी है ना, सब्जी वाला आया था तो मेरी मम्मी सब्जी लेने के लिए गई थी। तो मैंने कहा कि तब तक है ना मैं रोटी बना देती हूँ। और बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो रही थी। चूल्हे के पास रोटी बनाना मतलब गर्मी के दिनों में बहुत ही मतलब ऐसा लगता है कि आग में तप रहे। पर क्या करें, मम्मी यहाँ पर रोटी वोटी बनाती है तो मतलब मम्मी का ये कहना है कि चूल्हे पर रोटी बनाओ ना तो जल्दी बन जाती है और चूल्हे की जो रोटी होती है ना वो अच्छी लगती है। तो इसीलिए यहाँ पर मम्मी रोटी बनाती है तो यहाँ पर मैं भी बना रही हूँ। और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि कुछ ना कुछ बात है, तभी मैंने जो टाइटल है इस तरीके का लगाया है। तो आप है ना इस वीडियो को पूरा देखें ना, आप स्किप बिल्कुल भी मत करना। आपको पता चल जाएगा कि किसने क्या कहा है और मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, कौन, मतलब मैं आपको हर बात बताऊंगी। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि इस टाइप का मुझे कमेंट्स किया किसी ने, और कोई और करता ना तो बात बहुत अलग हो जाती। और हम जिसे अच्छे से जानते हैं तो अगर वो लोग ऐसा बोले ना तो बहुत बुरा सा लगता है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बिल्कुल मेरा व्लॉग जब से मैंने कमेंट्स देखा तब से मेरा मतलब वही वही बात ना घूम रही थी। तो बिल्कुल किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है मेरा। यार, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, जिनको मैं अपने बड़ी सिस्टर जैसे समझती हूँ वो मुझे इस तरीके की मतलब कमेंट्स करेंगी, वो मेरे शर्म निकालेंगी। मैं आप लोगों के साथ अपनी जो डेली लाइफ होती है वो शेयर करती हूँ, ब्लॉग में जो अपनी रियल लाइफ होती है वही शेयर करते हैं ना। तो उनका कहना है कि मैं लॉकडाउन के जो रूल्स है वो तोड़ रही हूँ। ऐसा नहीं है, मैं अपने चाची के घर गई थी, इसका मतलब ये नहीं कि मैं रूल्स तोड़ रही हूँ। क्योंकि उनका जो घर है वो भी क्वारंटाइन में है और मेरा घर है वो भी क्वारंटाइन में है, क्योंकि हमारी फैमिली एक ही है। तो मैंने आप लोगों को बताया, लास्ट वाला जो ब्लॉग शेयर किया था उसमें मैंने बताया कि मैं अपने चाची के घर गई हूँ और क्वारंटाइन में हूँ। तो हम लोग का जॉइंट फैमिली है यार, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उनका भी घर क्वारंटाइन में है, मेरा भी घर क्वारंटाइन में है। तो अब मेरे साथ मेरी बच्ची है वो, अब ऐसा तो है नहीं यार कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तो अगर वो मैं उनके घर नहीं जाऊंगी, मेरी फैमिली मेम्बर है तो वो मेरे घर में आएगी ना। मैं जाऊँ चाहे वो आए, बात तो एक ही है ना। अब घर ही हमारा एक ही है तो क्या कर सकते, अब जाना तो पड़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि मैं रूल्स तोड़ रही हूँ या फिर मुझे कोई बीमारी है या फिर मैं लोगों के घर में जा रही हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मेरे पहचान के तो बहुत सारे लोग हैं ना यार, ये मेरा मायका है तो उनके यहाँ पर भी मैं जा सकती हूँ। पर ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जा रही हूँ रूल्स तोड़ रही हूँ, ये कोई बात नहीं होती है। और हाँ चलो ठीक है, मैं मानती हूँ कि आपके हिसाब से मैंने रूल्स तोड़ा है। तो अब वो है ना, बोलने के तरीके भी होते हैं। आपने बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से बोला है, जबकि मैंने आपसे ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। आपको पता होगा, आप मेरा वीडियो देख रहे होगे तो आपको पता होगा, यूट्यूब पर मैं आई थी तो सबसे पहले मैंने आपका ही नंबर लिया था और सबसे पहले मेरी आपसे फ्रेंडशिप हुई थी। तो मैंने कभी नहीं सोचा था आप इतने मासूम से लगते हो और मासूम के चेहरे के पीछे आप इस तरीके की लैंग्वेज यूज़ करते हो, इस तरीके का बोलते हो। आपने शर्म तक मतलब शर्म तक निकाली आपने मेरी। ये कोई बात नहीं होती, आपको बोलने का तरीका बिल्कुल भी नहीं है, सेंस भी नहीं है। आपने कैसा मैसेज किया। और जिनके बारे में बात कर रही हूँ ना, उनका नाम है ब्लॉगर सोनी। आपने देखा होगा मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने उनके साथ कोलैब किया है। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। मुझे नहीं पता कि उन्होंने इस टाइप का मैसेज क्यों किया, मुझे इतना गंदा सा बोला है ना। मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा। दिखने में तो वो बहुत मासूम लगती है, ऐसा लगता है यार कि इतनी मासूम होगी, पर नहीं, मासूम तो बिल्कुल भी नहीं है वो। बस लोगों के ना सिंपैथी गेन करना चाहते। अगर अच्छी होती ना तो इस तरीके के कमेंट्स नहीं करते। मैं यहाँ पर है ना उसका जो स्क्रीनशॉट है मैं लगा दूँगी कि किस तरीके का उन्होंने कमेंट्स किया है, और मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। तो मैं आपको है ना कमेंट्स पढ़ के बताती हूँ कि उन्होंने किस टाइप का किया। बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से बोला है ये, मतलब कभी सोचा भी नहीं था सपने में कि वो इस तरीके का बोलेगी। मैं यहाँ पर है ना उसका जो स्क्रीनशॉट उन्होंने मैसेज किया ना लगा दूँगी और मैं आपको पढ़ के भी बताती हूँ। एक तरफ तुम तो कह रही हो कि मैं और मेरी बेटी क्वारंटाइन में है और दूसरी तरफ तुम चाची के घर घूम रही हो। यह गलत मैसेज दे रही हो आप लोगों को। शर्म नहीं आती है क्या तुमको? ऐसे फालतू के मैसेज सबको दे रही हो। सबको पता लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलते हैं और तुम मायके आ गई हो। अ, हमें यूट्यूब पर हम यूट्यूब पर है, हम जो दिखाएंगे लोगों को देखकर वैसे ही करेंगे। ये गलत फालतू के काम मत करो, किया करो जिससे
और औरों को नुकसान हो पागल औरत। उन्होंने मुझे कहा कि पागल औरत। देखो, आप देख सकते हो कि कितने बुरे तरीके से उन्होंने कहा है। हाँ, जो मैसेज है ना वो देखकर मैं शॉक्ड हो गई थी कि आपने मेरे से इस तरीके से बात की। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। पागल औरत तो मुझे आप लगती हो, क्योंकि आपने ऐसा मैसेज किया ना जो दूसरों को कहते हैं ना वो खुद ऐसा होता है। तो पागल औरत है ना आप हो, मैं नहीं हूँ। तो और मुझे फिर मेरी एक फ्रेंड है, मेरी एक प्यारी सी फ्रेंड, वो भी यूट्यूबर है, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा। उनका नाम है अंतरा सिंह ब्लॉगर। तो उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को समझा, उन्होंने मुझे सपोर्ट किए। यार मायके आना ये मेरी मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं लॉकडाउन के रूल्स तोड़ रही हूँ। हमने पास अप्लाई किया था, हमें परमिशन मिली तब जाकर आई हूँ ना। मैं ऐसा तो है नहीं कि उठ के आ गई कि छुपके से आ गई, ये कोई बात नहीं। रूल्स नहीं तोड़ा है मैंने। आप नहीं समझोगे, आपको क्या पता है। मुझे वहाँ पर बेटी के साथ रहने में दिक्कत हो रही थी, हम लोग नहीं कर पा रहे थे दोनों, तो इसलिए मैं मायके आ गई। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इशू को जो है बहुत सारे लोग देख सकते हैं, अकेले से मैनेज नहीं होता। और मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं और मैं घर पर रहती हूँ, नहीं हो पाता है, इसलिए मैं मायके आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लॉकडाउन के जो रूल्स है वो तोड़े। आपको है ना बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, मुझे लगता है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि आप इस तरीके से बोलोगे, कभी भी नहीं। मुझे तो मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि आपने इस तरीके के मुझे मैसेज किया है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपने इस तरीके के मैसेज किए ना, आप भी देख लेना। अब आगे आपको भी बताऊंगी मैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने पहले मेरे से पंगा लिए हो, मैंने आपसे नहीं लिया है, तो आप भी देखना आप। ठीक है, आप बस है ना लोगों की सिंपैथी गेन करना चाहते हो और कुछ नहीं करना चाहते हो। बस आप ऐसे लोगों के सामने मासूम बन जाते हो ऐसा। तो चलिए गाइस, अभी ने मेरा बिल्कुल भी व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा मुझे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। मैंने कभी भी नहीं सोचा, सच में बता रही हूँ, कभी भी नहीं सोचा था कि वो मुझे इस टाइप के मैसेज करेगी। और पता, सबसे पहले है ना मैंने उनका ही नंबर लिया था, उनसे मेरी बात हुई थी। और उनके एलबी में तक पता बहुत बहुत देर तक रहती थी, मैं सपोर्ट करती थी। पर देखिए आज उन्होंने क्या किया, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। चलिए छोड़िए, अब तो ये यूट्यूब की दुनिया है, वहाँ पर तो ऐसा ही होता है। एक बार मैं और मेरे जो फ्रेंड है अंतरा सिंह ब्लॉगर, उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने मेरी प्रॉब्लम समझी। और बस तो आज मेरा बिल्कुल भी ज़्यादा ब्लॉग शूट करने का मन नहीं है, बिल्कुल भी बोलने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उस तरीके की मतलब इस तरीके को मैसेज करी, कभी भी नहीं सोचा था यार, कभी भी नहीं। तो आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।